मान लीजिए बच्चों इसने आपको क्वेश्चन दिया tan 19 पाई बाई 3। ओके, अब देखो जरा इसको आप किस तरीके से पाई बाई 2 के मल्टीपल में लिखोगे, है ना। तो इसके लिए कल भी मैंने आपको बताया था, आप क्या कर लो, थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल जाएगा। आप 19 को 3 से डिवाइड कर लो, जिनको नहीं पता क्या करोगे आप, 19 को जल्दी से 3 से डिवाइड कर लो, अंदाजा मिल जाएगा। 3 6 कितना होता है बच्चों 18, यहाँ बचेगा 1। तो एक तरीके से ध्यान दे बच्चों, 19/3 को आप क्या लिख सकते हो, 6 होल 1/3, और यहाँ प्लस लगा सकते हो। यस सर, 3 6 18 + 1 19/3 आएगा। यहाँ पाई लगा दो भाई, यहाँ भी पाई लगा दो, यहाँ भी पाई लगा दो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो तुमने इसको क्या किया, तुमने इसको लिखा tan, और इस चीज को एंगल को इसको लिखा 19π/3 को 6π + 1/3 पाई। ठीक, सो तुमने इसको लिखा क्या यहाँ पर 6π और प्लस 1/3 पाई। नाउ स्टूडेंट्स, अब तुमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से चेक करना बच्चों। यहाँ पर देखो, अब आप बोलोगे सर आपने तो कल कहा था ये π/2 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ तो पाई आ रहा है। भाई कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे इसको कॉपी करो चुपचाप, आ जाओ भाई, ये इसको ऐसा कॉपी किया। ठीक, और क्या किया तुमने, इसको भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से कर दो डिवाइड, कुछ चला जाएगा, 2 से 2 कटेगा वापस इतना आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें π/2 का मल्टीपल दिख जाए, ताकि हमें π/2 का मल्टीपल दिख जाए। ठीक है, और प्लस 1/3 पाई। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स यहाँ पर, सो tan, अब देखो 2 6 कितना होता है 12, सो 12 इंटू π/2, सो π/2 का इवन मल्टीपल आ गया। 12 आपका कैसा है, इवन नंबर है, यस सर। ठीक, प्लस 1/3 पाई, यस सर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चों, अब आपको थोड़ा अंदाजा यहाँ पर लेना पड़ेगा, थोड़ा अंदाजा यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा, मुझे तो अंदाजा आ रहा है, मुझे भाई अंदाजा आ रहा है। पता कैसे आ रहा है, ये जो एंगल है ना, ये 6π तो तुमने लिख दिया। अब बताओ 6π का क्या मतलब है, 6π का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो 6π का क्या मतलब होता है बच्चों, याद करिए, यहां से चलोगे, ध्यान से चेक करना। एक राउंड लिया तो 2π, दूसरा राउंड लिया तो हो गया 4π, तीसरा राउंड लिया तो हो गया 6π, और 6π में अगर आप कितना ऐड कर दोगे 1/3 पाई, 1/3 का पाई का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। तो 6π तो यहां तक बैठा, और इसमें अगर 60 ऐड कर दोगे यहां पहुंचोगे। तो ये किसको दिखा रहा है आपका 19/3 पाई को, ये किसको नहीं सोचना आया, आपको आना ही चाहिए ये सोचना। भाई 6π यहां पे बैठेगा ना, जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं प्लीज सोचिए, अगर नहीं सोचोगे तो बात आपकी बनेगी नहीं, बात आपकी बनेगी नहीं। यहां पे देखो बच्चों, यहां 0 से चलो, एंटी क्लॉकवाइज 2π, फिर से चले 2π तो हो गया 4π, फिर से चले 2π तो हो गया 6π, और 6π में थोड़ा सा ऐड कर दो, कितना 1/3 पाई, यानी कि 60 ऐड कर दो। अरे 1/3 पाई का मतलब 60 होता है ना, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, यस सर। ठीक, तो अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट आता है कैसा, पॉजिटिव। और सुनो 12 इवन है, इवन के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो बच्चों tan का tan आपका रहेगा यहाँ पर, और इस एंगल को एज इट इज कॉपी कर लोगे 1/3 पाई को। ठीक, तो यहां से आ जाएगा tan, और 1/3 पाई का मतलब होता है आपका π/3, और बच्चों tan π/3 होता है tan 60, और tan 60 तुम्हें टेबल से याद है कितना होता है, √3 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका √3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से बच्चों आप चीजें बना सकते हैं, इस तरीके से आप चीजें बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। देख लो स्क्रीनशॉट, यदि आपको लेना हो तो ले लीजिए। अब आप बच्चों देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की किताबें पढ़ा करेंगे, है ना, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट बातें लिखी रहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप यही वाले तरीके से जाओ, क्या π/2 का मल्टीपल देख लो ऑड है कि इवन है, ये वाले तरीके से जाओ तो जितने भी हायर एंगल है आप आराम से सॉल्व कर लोगे।